आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ और एक नए भक्त चरित्र के साथ। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री हनुमंत लाल जी के विषय में। आपने अधिकतर सुना होगा कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। तो हनुमान जी को सिंदूर आखिर क्यों चढ़ाते हैं? हनुमान जी के ऊपर क्यों इतना प्रिय है हनुमान जी को सिंदूर? इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कथा है और इस कथा को सुनने से इस बात का पता चलता है कि श्री हनुमान जी के हृदय में राम जी के प्रति कैसा प्रेम था। और इसके साथ एक सीख भी मिलती है कि अपने ठाकुर जी से, अपने आराध्य के प्रति प्रेम कैसा हो, इसकी एक सीख भी मिलती है। तो आइए हम सभी इस कथा का श्रवण करते हैं। अब एक बार की बात है कि श्री हनुमंत लाल जी एक बार माता जानकी के दर्शन करने के लिए गए अयोध्या में। तो माता जानकी उस समय सिंदूर लगा रही थी। अब सिंदूर लगाते हुए देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, माता आप ये क्या लगा रही हैं? तो जानकी जी ने कहा कि पुत्र ये सिंदूर है। बोले, माता आप ये क्यों लगा रही हैं? बोले, पुत्र इस सिंदूर को मैं आपके आराध्य प्रभु श्री राम जी के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए लगा रही हूँ। बोले, हनुमान जी ने कहा, तो फिर यदि सिंदूर लगाने से राम जी की दीर्घायु हो जाएगी, उनके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा? बोले, हाँ। तो अब जानकी जी ने तो ऐसे ही कह दिया कि अपने सुहाग के लिए लगाते हैं, दीर्घायु के लिए लगाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि जब थोड़ा सा सिंदूर लगाने से इतना होता है, तो क्यों ना इसे कुछ बड़ा किया जाए। क्योंकि हमारे हनुमान जी छोटे तो है नहीं, हर काम बड़ा करते हैं। श्री राम जी ने भेजा था जड़ी बूटी लाने के लिए, कहो पूरा पहाड़ी उठा लाए वो। तो हनुमान जी का छोटा काम तो होता ही नहीं। राम जी ने भेजा था कि जाइए और लंका से जानकी जी की खबर लेकर के आइए, तो गए पूरी लंका ही जलाएं। तो मतलब हनुमान जी छोटा काम तो करते ही नहीं। तो बोले, थोड़ा सिंदूर लगाना क्या, हमारे राम जी की सबसे ज्यादा दीर्घायु होगी और उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा, वो स्वस्थ रहेंगे सदा। अब क्या हुआ कि राम दरबार लगा था। राम दरबार में श्री हनुमंत लाल जी ने प्रवेश किया। अब हनुमंत लाल जी को देख के सभी मुस्कुराने लग गए। राम जी भी मुस्कुराए। क्यों? अब हनुमान जी का स्वरूप ही ऐसा कि हनुमान जी ने अपने संपूर्ण शरीर पे सिंदूर लगा लिया और सिंदूर से अपने पूरे शरीर का लेपन करके पहुंचे राम जी के सामने। राम जी हंसते हुए पूछे कि पुत्र तुमने ये क्या कर लिया? हनुमान जी आप ऐसा रूप क्यों बना के घूम रहे हैं, संपूर्ण शरीर पे सिंदूर क्यों लगाया है? बोले, प्रभु क्या बताऊं आपको, मैं प्रातः काल माता के दर्शन करने गया तो माता उस समय सिंदूर लगा रही थी। मैंने पूछा, माता आप सिंदूर क्यों लगा रही? माता ने कहा कि वो आपकी दीर्घायु के लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए सिंदूर लगा रही। तो प्रभु मैंने विचार किया कि जब माता थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं तो आपकी आयु दीर्घ होती, आप स्वस्थ रहते, सुरक्षित रहते। तो मैंने विचार किया जब थोड़े सिंदूर से इतना हो रहा है, यदि मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लूं तो आप और ज्यादा आपकी दीर्घायु होगी और आप स्वस्थ रहेंगे, संकटों से सुरक्षा होगी। तब राम जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, वास्तविकता में हनुमान जी आपसे बढ़कर मेरा कोई प्रेमी हो ही नहीं सकता। आप सदैव मेरे हृदय में वास करेंगे। और हंसते हुए बोले कि हनुमान जी आपका ये दिव्य स्वरूप जो है वो सभी जीवों को मेरी भक्ति प्रदान करने वाला होगा। जो भी आपके ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा आज के बाद, उसे आपकी कृपा प्राप्त होगी। और राम जी ने वरदान भी दिया कि जो भी हनुमान जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा उसे भगवान की भक्ति भी प्राप्त होगी और इस लोक में वो समस्त सुखों को भोगेगा और अंत में प्रभु की चरणों की गति प्राप्त करेगा। तो इस कारण से हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है। वास्तविकता में अपने आराध्य के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए, इस कथा से हमें सीख मिलती है। हनुमान जी ने जैसे सुना कि हमारे आराध्य भगवान श्री राम के लिए सिंदूर लगाएंगे तो उनकी दीर्घायु होगी, तो पूरे शरीर पे सिंदूर लगा ली। उसे सीख क्या मिलती है? अब सीख ये मिलती है कि यदि हम इस कथा से शिक्षा लें तो हम कई प्रकार की बुरी आदतों से बच सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम मांस खाते हैं या मदिरा पीते हैं या कोई भी ऐसा बुरा व्यसन है जो हमारे भीतर है, हम विचार करें
कि क्या कभी ठाकुर जी को, भगवान को आपने कभी देखा है कि मांस, मदिरा या फिर जितनी बुरी चीजें होती हैं वो कभी चढ़ते हुए देखा है? क्यों नहीं? क्योंकि भगवान को वो पसंद नहीं। तो जो हमारे आराध्य की वांछित वस्तु नहीं है, प्रिय वस्तु नहीं है, उसे हम कैसे स्वीकार कर लें? हमारे संत जन लहसुन प्याज क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे ठाकुर जी नहीं पाते। और हमारे ठाकुर जी जो ना पाए उसे हम क्यों पाए? वास्तविकता में भक्ति का अर्थ क्या है? तत्सुखे सुखत्वम की भावना, कि जो हमारे प्रेमास्पद है उनमें हमारा ऐसा ही प्रेम होना चाहिए जैसे हनुमान जी का राम जी के प्रति है। और जब ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है तब जाकर के कहीं प्रभु के चरणों की वो भक्ति प्राप्त होती है। और जब वो भक्ति प्राप्त हो जाती है ना, तो ये अगाध समुद्र है, इसका कोई अंत नहीं है। और इसमें जितना जीव डूबते जाता है, जितना डूबेगा उतना उसके अंदर रस प्रकट होगा, आनंद प्रकट होगा। तो आराध्य के प्रति ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। और इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो हमारे आराध्य को नहीं चढ़ता, जो भगवान को नहीं चढ़ता, उस चीज का हमें त्याग कर देना चाहिए। जो भी बुरी व्यसन हो उनका तुरंत त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आराध्य को प्रिय नहीं। तो हमारे आराध्य को प्रिय क्या है? हमारे आराध्य को प्रिय है कि हम धर्म का आश्रय लें, धर्म का आश्रय लेकर के हम जीवों की सेवा करें, हम भगवान के भक्तों पे श्रद्धा करें और भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के नाम को जपें। भगवान की सबसे प्रिय है उनकी कथा। तो जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं हमसे। इसीलिए नाम कथा का सदैव आश्रय ले लेना चाहिए। यही हमारे आराध्य की हृदय की वस्तु है। आप चाहे किसी भी देवी देवता को देखें, सबके हाथ में एक माला है और उस माला में क्या चलता है? सदैव राम राम सभी लोग जपते हैं। श्री गणेश जी के हाथ में भी माला, माता सरस्वती भी हाथ में स्फटिक की माला ली हुई है, महादेव भी रुद्राक्ष की माला से राम राम जप रहे हैं। तो सब के सब जप रहे हैं राम राम। इसी कारण से जो भी आपके आराध्य हो उनके नाम का, उनकी कथा का आश्रय लें और उनकी प्रिय वस्तु करना चाहिए। और यदि हनुमान जी का मंदिर हो आपके आसपास तो आप कोशिश करें कि उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाएं, जिससे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो। और इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल कर दें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोले श्री हनुमंत लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।